हेलो एक्सेल यूज़र्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है और साथ ही में ट्रांसलेट का एक कॉलम बनाया है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेट फंक्शन की, जो कि एक्सेल में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज का टेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे ट्रांसलेट ऑप्शंस होती हैं, ऑनलाइन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने डेटा को, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है एक्सेल में। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है, क्या इसमें पैरामीटर्स हैं और आप इस फंक्शन की हेल्प से किन किन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सेल यूज़र को ट्रांसलेट फंक्शन की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? अगर आपने रिपोर्ट्स या इनवॉइसेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में जनरेट करनी है तो उस टाइम पे आप इस ट्रांसलेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट कॉलम में मैंने इंग्लिश में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट फंक्शन को। तो ट्रांसलेट फंक्शन में बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द टेक्स्ट, जिसको आपने कन्वर्ट करना है। तो मेरा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। अगर आपने किसी सेल में टेक्स्ट को नहीं लिखा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो भी आप डबल कोट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होता है सोर्स लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस है, लेकिन अभी भी लिमिटेड लैंग्वेजेस हैं। पूरी लैंग्वेजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुई, क्योंकि ये फंक्शन बिल्कुल नया है। तो धीरे धीरे इसमें लैंग्वेजेस ऐड होती जाएंगी, तो बैकएंड पे ये काम चलता रहेगा। तो प्रेजेंटली ये सारी लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश है, तो जो भी आपने कोड लिखना है लैंग्वेज का, सोर्स लैंग्वेज हो चाहे टारगेट लैंग्वेज हो, तो उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो मेरी सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जैसे मैंने ई टाइप किया तो देखिए ये बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। तो हमारे इंग्लिश के लिए है EN, तो ये हमारी सोर्स लैंग्वेज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो पैरामीटर है, दैट इज़ टारगेट लैंग्वेज। आप इस इंग्लिश का जो आपका टेक्स्ट है उसको आपको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बांग्ला है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो डबल कोट्स में आप उसका स्टार्टिंग का जो करेक्टर है वो डालिए, तो अगर वो लैंग्वेज अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो H, तो जैसे मैंने हिंदी के लिए H टाइप किया तो ये देखिए हिंदी के लिए HI, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, चाहे HI मैनुअली टाइप कर दीजिए। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो C। तो ये देख सकते हैं कितनी फास्टली इसने अपना आपका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जब आप इसको यूज़ करें तो इसको एक बार चेक ज़रूर कर कीजिए कि ताकि जो आपका ट्रांसलेट होकर टेक्स्ट आया है वो सही है या नहीं। तो ये तो बात हुई ट्रांसलेट फंक्शन की। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, क्योंकि ये बिल्कुल नया फंक्शन है तो इसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल पेज पे इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट लिमिटेशन वो ये है कि इस फंक्शन के लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना मैंडेटरी है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना आप इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड लिमिटेशन पे, टेक्स्ट टू लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि अगर जिस टेक्स्ट को आपने ट्रांसलेट करना है उसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं तो कई बार यहाँ पे एरर जनरेट होता है। तो देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में हमें नंबर ऑफ करेक्टर्स नहीं दिए हैं कि कितने करेक्टर्स तक आप टेक्स्ट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी इसकी रिसर्च की, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया, तो चैट जीपीटी से मैंने सारा डेटा लिखवा कर इसको एंटर किया। तो अभी इसमें जो करेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 2983। तो मैंने इंग्लिश को स्पेनिश में कन्वर्ट किया है, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है, और इसमें जो करेक्टर्स हैं दैट इज़ 2983।
तो 3000 कैरेक्टर्स तक अगर आप अपना डेटा देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, तब ये फंक्शन काम करता है। जैसे ही 3000 से ऊपर आपके कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो ये आपको एरर जनरेट करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट और बढ़ा देती हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा जो करेक्टर्स हैं उनकी लेंथ 3000 से ऊपर हो गई तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरर जनरेट हो गया। तो इट मीन्स अभी तक के जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें आप 3000 करेक्टर्स तक अपना टेक्स्ट दे सकते हैं, तब ये इजीली उसको ट्रांसलेट कर देगा, उसके बाद आपको एरर जनरेट होगा। अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। तो ये मैंने बताया। नेक्स्ट है एरर इन वैल्यू। अगर आप टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो आपका एरर जनरेट होगा। क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शन है तो ये टेक्स्ट आर्गुमेंट ही लेगा। जो फर्स्ट पैरामीटर हमने देखा कि टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है, तो अगर आप टेक्स्ट नहीं देते हैं तो आपको फिर से एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इनवैलिड लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेजेस ये सपोर्ट कर रहा है उसके अलावा अगर आप डबल कोट्स में कोई और लैंग्वेज का कोड डालते हैं या फिर सोर्स में चाहे आप अपने ये जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें, तो आपको एरर जनरेट होगा। एंड लास्ट इसकी है थ्रेशोल्ड, मींस डेली बेसिस पे कुछ आप इसकी थ्रेशोल्ड है, मतलब वहाँ तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 5 बार 10 बार। तो वो भी अभी क्लियरली मेंशन नहीं है कि डेली आपको कितनी बार ट्रांसलेट फंक्शन को यूज़ करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा फंक्शन, तो ये लिमिटेशंस भी इसकी रिमूव होती जाएंगी। तो अभी के लिए ये फंक्शन में आपको मैंने बताया कैसे ये काम करता है और क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स।